हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मिशन ग्रुप डी 2022, जिसके अंदर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रखा है हमने, आप उसको वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, गौर से देखिएगा। एक द्विघात समीकरण आपको बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, जिसका एक मूल दे रखा था 4 - 2√5। तो अगर एक मूल इस तरीके से दे रखा हो, उस केस में ना जो दूसरा मूल होगा वह आपका केवल इसके बीच का चिन्ह बदलने पर आपका निकल जाता है। तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 4 + 2√5। अगर एक रूट प्लस के रूप में दे तो दूसरा रूट आपको किस फॉर्म में ले लेना है, माइनस के फॉर्म में। ठीक है, चलिए। तो अल्फा का वैल्यू दे रखा था, बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। इक्वेशन हम लोग बनाते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं x², क्योंकि इसके बिना तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, और माइनस देके लिखते हैं मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल इसका बीटा होता है, और इसमें गुना करते हैं x से, और प्लस लास्ट में हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, बराबर में क्या रहेगा, 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे ना x² की जगह तो x² लिखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए, यह अल्फा का वैल्यू, यह बीटा का वैल्यू। जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा, जोड़िएगा तो यह प्लस, यह माइनस में, यह प्लस में कटेगा, क्या होगा, 4 और 4 8, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 इंटू एक्स है, तो एक्स यहाँ पे लिख दीजिए। प्लस आगे देख लीजिए, आगे क्या है, आगे है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अब आप इस दोनों को गुना करिए, अल्फा इंटू बीटा, तो यह अल्फा का वैल्यू, यह बीटा का वैल्यू। जब आप इस दोनों को गुना करिएगा तो फॉर्म क्या होगा, a - b इंटू ए प्लस बी। जब आप इस दोनों को गुना करिएगा तो क्या फॉर्म होगा, a - b इंटू ए प्लस बी। तो a², तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस b², b की जगह 2√5 है, 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 5 चौके 20, 16 माइनस 20 कितना आ जाएगा, -4। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, -4। तो प्लस -4, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या होगा, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मूल दे रखा हो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आगे चलिए, जो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया था वह था आपका सिलेंडर से, और सिलेंडर से लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इसके अलावा स्फीयर से भी, गोला से भी क्वेश्चन पूछा है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन सभी आकृति का आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। हमने एक वीडियो के अंदर सारे 3D आकृति के फॉर्मूला को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप अब तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो उसे जरूर देखिएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बेलन का त्रिज्या दे रखा था 7 मीटर, ठीक है, रेडियस दे रखा था, ऊंचाई दे रखा था 24, और हम लोगों से पूछा था टोटल सब सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू r प्लस h। कोई भी जो बेलन होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इतना ही होता है। अगर मान लीजिए बेलन का आयतन निकालने के लिए बोलता तो हम क्या करते, πr²h वॉल्यूम निकालना होता, तो यह फॉर्मूला। और अगर केवल हम लोगों से कर्व सरफेस एरिया पूछा गया होता, हम क्या फॉर्मूला यूज करते, 2πrh। यह फॉर्मूला आपका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, यह फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, और यह फॉर्मूला आपका होता है आयतन निकालने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड पूछा जा रहा है। इस फॉर्मूला के ऊपर लेकर के आएंगे और आसानी से अपना आंसर हम लोग निकालेंगे। 2 की जगह 2 लिखिए, पाई का जो वैल्यू है उसको लिखिए 22/7, आर का वैल्यू कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 7 इंटू आर प्लस एच। तो आर का वैल्यू है 7 और एच का वैल्यू है 24, 7 + 24 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा, 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44, 44 गुने 31 कितना होगा, 44 में 31 से गुना करेंगे तो 44 एकम 44, 4 हासिल आपका 4 हो जाएगा, 44 × 132 और 4 136, यानी कि 1664। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो यह आपका क्या होगा, यह आपका इस सिलेंडर का जो है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। फॉर्मूला के ऊपर लाना था, आसानी से आंसर हम लोग निकाल लिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला था,
बोला था एक आयत का जो लंबाई है ना वह चौड़ाई का तिगुना, तो चौड़ाई अगर हम 1 लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 3। अगर बोलता कि लंबाई चौड़ाई का 5 गुना, तो चौड़ाई 1 लेते, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 5 हो जाएगा। जितना गुना बोलेगा उतना लिख देना है। आगे इसका परिमाप दे रखा है 48। अच्छा, अनुपात में परिमाप देखिए तो कितना है, अनुपात में परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, तो 3 और 1 4, 4 दूना 8। परिमाप कितना है, परिमाप आपका रियल में दे रखा है 48, जबकि अनुपातिक परिमाप 3 और 1 4, 4 दूना 8, यानी 48 जो है वो अनुपात 8 का मान है। परिमाप कैसे निकालते हैं आप, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 2 गुना, तो 3 और 1 4, 4 का 2 गुना कितना होगा 8। तो अनुपात में परिमाप अनुपात 8, रियल में 48, यानी 48 अनुपात 8 का मान है। अब हमें क्या निकालना है, चौड़ाई, यानी अनुपात 1 का मान क्या होगा, तो इसमें 1 से गुना कर लीजिए, यानी जिसका मान देगा उससे भाग कर लीजिए और जिसका मान पूछेगा उसे गुना कर लीजिए। अगर हमसे लंबाई पूछता यानी कि अनुपात 3 का मान, तो 3 से गुना कर लेते, 8 छक्के 48, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर हम लोगों को यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होता तो अलग अलग हम लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल लेते और उसके बाद लंबाई गुने चौड़ाई करते, क्षेत्रफल हमारा निकल जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला यह है कि एक वस्तु पर पहले 20% जो भी उसका कीमत था उस पर 20% का पहले डिस्काउंट दिया गया, मतलब 20% कीमत क्या किया, छोड़ा, और उसके बाद फिर जीएसटी के वजह से 12.5% कीमत इसका बढ़ गया। पहले 20% डिस्काउंट किया, फिर 12.5% कीमत इसका बढ़ गया। अब हमें यह बताना है कि इस वस्तु के मूल्य में वास्तव में कमी कितना का हुआ है, इसके मूल्य में वास्तव में कमी कितना का हुआ क्या है, सबसे पहले रेट जो है वह 20% कम किया और 20% कम करने के बाद फिर जीएसटी जोड़ा, यानी कि 12.5% रेट को बढ़ा दिया। तो अब वास्तव में मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है यह हम लोग को बताना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूला यूज करेंगे। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है आपका a + b जोड़ ए बी बट्टा 100। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस फॉर्मूला का उपयोग कब करना है, दो कंटिन्यू घटना का परिणाम निकालने के लिए हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। और दो कंटिन्यू घटना किसको बोलेंगे, जब किसी वस्तु का कीमत परसेंटेज में पहले वृद्धि हो फिर कमी हो, या दोनों बार वृद्धि हो या दोनों बार कमी हो, यानी परसेंटेज वृद्धि अगर 2 बार हो उस केस में हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, जहां पे वृद्धि रहने पर प्लस और कमी रहने पर क्या करते हैं, माइनस। तो इस बार देखिए क्या है, एक ही वस्तु का कीमत पहले 20% घटा है तो ए के जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 20 लिखेंगे, घटा है तो -20, और फिर जीएसटी 12.5%, तो बी का मान क्या होगा, प्लस का 12.5। इसका मान घटा है, देख लीजिए इसका मान क्या हुआ है, घटा है ए का मान, और बी का मान बढ़ा है। यहाँ पे देखिए यह चिन्ह जो है ए बी का है, तो ए गुने बी, तो ए और बी दोनों के चिन्ह का गुणनफल यहाँ लिखेंगे, तो माइनस गुना प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह आना है, यह जो चिन्ह है वह ए और बी दोनों का है, तो ए और बी के चिन्ह का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे। आगे ए बी, तो ए का वैल्यू तो पता लग चुका है 20, बी का वैल्यू 12.5, और बट्टा में कितना है, बट्टा में 100। कैलकुलेट करके यहाँ पे आप वैल्यू निकालिए, देखिएगा 20 से काटेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 बचा, पंचे 25, 2.5। यहाँ से देखिए 12.5 में से 20 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 7.5, चिन्ह बड़का का यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -7.5 और यहाँ -2.5, दोनों माइनस में तो जुटेगा, 7.5 में 2.5 जोड़ेंगे 10, -10%, -10 का मतलब क्या होगा, -10 का मतलब होगा कि 10% की कमी, मूल्य में वास्तव में क्या हो गया, 10% की कमी हो गया। अगर प्लस में वैल्यू आता है इसका मतलब कि 10% की क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। माइनस में आया है दैट मीन्स कि 10% की कमी। कब हुआ है, जब डिस्काउंट 20% दिया गया लेकिन जीएसटी 12.5% जोड़ा गया, इस वजह से इस पूरे में मूल्य में जो है मात्र 10% की कमी हुई। आगे चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा था कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे रखा था, तीनों शीर्ष का, और हमें क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बताया था, हमने आपको एक ट्रिक बताया था ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ट्रिक हमने आपको क्या बताया था कि इस तीनों में से किसी एक को जीरो करिए, किसी एक को जीरो करिए, चाहे प्लस करके या माइनस करके, जो आसान हो उसको जीरो करिएगा। तो आइए इसको हम लोग जीरो करते हैं। यहाँ पे देखिए -2 है, जो पहला वैल्यू होता है हमेशा x का और दूसरा वैल्यू y का होता है। तो x के वैल्यू में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो -2 है, +2 करेंगे 0 हो जाएगा, और यह तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यानी कि अगर हम इस कोऑर्डिनेट को, इस निर्देशांक को 0 बनाना चाहते हैं तो x के मान में 2 जोड़िए और y के मान में 0 जोड़िए, यानी y के मान में कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करना है। इस तीनों में से आसानी से जिसको आप 0 बना सकते हैं बना दीजिए। हम यहाँ भी कर सकते हैं, x के मान में से 3 घटाना होता, y के मान में से 5 घटाना होता, ठीक है।
चलिए, अब इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है ना दोनों में वही काम करिए जो आप यहाँ पे एक्स और वाई के साथ किए हैं। तो एक्स में 2 जोड़े हैं, वाई में 0, तो यहाँ भी एक्स में 2 जोड़िए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और वाई में 0 जोड़िए तो 5 में 0 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसी तरीके से 5 में यहाँ 0 जोड़ना है ना, 5 में क्या करना है 0 जोड़ना है, तो क्या रह जाएगा यहाँ आपका 5 रह जाएगा। देखिएगा एक्स में 2 जोड़ना है और वाई में 0, एक्स में 2 जोड़े वाई में 0, 3 और 2 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, एक्स में 2 जोड़िए तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और वाई में 0, 4 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी बाकी का जो 2 निर्देशांक है वह आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब आगे क्या करना है कि बाहर वाला का गुना करिए एक साथ, तो 5 गुना 4 कितना होगा 20। अब लिखना है आपको माइनस, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। अब अंदर वाला को गुना करिए तो 5 अठे कितना हो जाएगा 40, और बस बट्टा में 2 लिखिए, आंसर आपका आ जाएगा। 20 में से 40 माइनस करेंगे -10, 20 में से 40 माइनस करेंगे -20, -20 बट्टा 2 -10, क्षेत्रफल है यह कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। आप यहाँ पे इसके अलावा भी किसी भी कोऑर्डिनेट को 0 बना करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, डिटेल में हमने बता रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला था कि एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो है उसमें दूसरा से 2 कम है और एक जो है वह 2 ज़्यादा है। मतलब इस तरीके से डाटा आपका दे रखा था, एक x लेंगे तो दूसरा x - 2 और तीसरा क्या होगा x + 2 हो जाएगा। x + 2 कौन होगा, जो सबसे बड़ा भुजा होगा। इस दोनों में से कोई एक x और दूसरा x - 2 हो सकता है। अब हमें क्या करना है कि इसके बारे में सोचना है कि ऐसा पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट आपको पता होगा, 3 4 5 देखिए, तो 3 रख के देखिए 3 4 5 क्या यह रिलेशन आएगा 3, इससे 2 कम होगा नहीं होगा। अगर हम लेते हैं 6 8 10, देखिए यहाँ पे 6 8 10, तो अगर यहाँ पे लेते हैं 6, ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 8, तो यह कितना हो जाएगा 2 कम यानी 6 हो जाएगा, और यह 2 ज़्यादा यानी कि 10 हो जाएगा। देखिए 6 8 10 एक ट्रिपलेट बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो अब आपको यहाँ पे एरिया बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने लंब गुने आधार 8 गुने 6, बस 8 छक्के 48 बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर तो वर्ग मीटर। ओके, चलिए ट्रिपलेट की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों से पूछा गया था ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई पूछा था, देख क्या रखा था, एक ट्रेन का स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और यह एक खंभे को 24 सेकेंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। लंबाई निकालना है, यानी कि डिस्टेंस। लंबाई आपका किस फॉर्म में होता है, मीटर किलोमीटर के फॉर्म में, उसी प्रकार से डिस्टेंस भी किस फॉर्म में होता है कि मीटर किलोमीटर के फॉर्म में। तो लंबाई पूछे यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाल दे रखा है, चाल 48 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इसमें 5/18 से अगर गुना कर देंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। और मीटर पर सेकेंड में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि समय दे रखा है आपका सेकेंड में, तो जो चाल किलोमीटर पर आवर में होगा उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए चाल में 5/18 से गुना। और अगर मान लीजिए कि चाल दे रखा होता मीटर पर सेकेंड में और समय आवर के रूप में दे रखा होता, उस केस में क्या करते, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें गुना करना होता 18/5 से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें जरूरत क्या है। तो चाल में 5/18 से गुना किए। अब चाल हो गया, चाल गुना समय दे रखा है 24, चाल गुना समय करिए, इससे क्या निकलेगा, दूरी। और यही दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी का लंबाई, क्योंकि खंभे को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय की। खंभा को पार कर ले या कोई भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली जो वस्तु है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु किसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी के तुलना में 9 के बराबर हो। जैसे कोई पोल है, यानी कोई खंभा हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी बिंदु हो, इस तरह का जो भी वस्तु हो जिसका लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में 9 के बराबर हो, उसको बोलेंगे नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। और किसी भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है, यानी अपनी लंबाई को पार करना होता है। तो खंभे को 24 सेकंड में पार किया है, इसका मतलब कि 24 सेकंड में जितनी भी दूरी रेलगाड़ी तय करेगी वह इसी रेलगाड़ी का लंबाई होगा। सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 6 से काटिए, 6 त्रिक 18, 6 से काटिए, 6 चौके 24, 3 से काटिए, 16 3 48, 16 पंचे 80, 8 चौके 32, 16 पंचे 80, 8 8 चौके 32, 320 हो जाएगा ना। चेक कर लीजिएगा, 320 मीटर ही रहेगा। यह आपका क्या होगा, रेलगाड़ी का। 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 3 से काटेंगे 16, 16 पंचे 80, 8 चौके, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है 320 मीटर हो जाएगा। आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, रूट अंडर 50 गुणे 18, तो 900, 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, 900 हो गया ना, 18 पंचे 90, 900, 9 का वर्गमूल 3, 1 जीरो 2 जीरो है तो वर्गमूल करेंगे, 1 जीरो आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में यह बोल रखा था कि वह दो संख्या कौन सी होगी जिसका योग 35 और जिसका एलसीएम 306। इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से बनाते, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते बाई ऑप्शन। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आपका कहाँ से आ जाता, बाई ऑप्शन। ऐसी दो संख्या हम लोग चुनते जिसको जोड़ने पर 35 और जिसका एलसीएम 306 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या 18 और 17 होगा क्या, देखो जरा, 18 में 17 जोड़िए कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। और 18 गुने 17 करके देखिए, इसका एलसीएम तो इसका गुणनफल ही होगा, 18 गुने 17 7 104, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 8 7 56, हाँ हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वह संख्या क्या होगा, 18 और 17। ऑप्शन से हमें बस चुन लेना था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा था, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 15 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 और 12 पंचे 60, एक दिन में 5, एक दिन में 4, टोटल कितना काम है 60, दोनों मिलकर एक दिन में 9, तो 60 यूनिट काम है, 60 बट्टा 9, 3 से काटिए 20 हो जाएगा, 3 से काटिए 3, 20 बट्टा 3, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, यह तो आपको आना ही चाहिए। तो यह सब क्वेश्चन जो हमारे पास आया था फर्स्ट शिफ्ट वाले का, हमने सबका एनालिसिस कराया। सारा क्वेश्चन लगभग वही पूछा जा रहा है जो आपसे पहले के शिफ्ट में आपका पूछा गया है, कुछ नया आपका देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम इसके बाद है तो तरीका यही है कि जो भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला है मेंसुरेशन का, उन सभी को रट के जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है जिस टाइप का, उसको देख के जाइए। 2D आकृति में आपका रेक्टेंगल वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है, समचतुर्भुज से क्वेश्चन आ रहा है, इन चीज़ों को देख के जाइए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी अच्छी तरह से देख के जाइए। साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके अलावा क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ट्रेन से भी पूछा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ना बस अच्छे तरह से देख करके जाना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।